कल्पना कीजिए अगर कल आपसे कोई कहे कि भगवान ने कभी इंसानों के बीच कुछ ऐसे लोगों को भेजा जो सिर्फ एक साधु नहीं थे बल्कि एक गुप्त मिशन पर, और अगर मैं कहूँ कि उनमें से आज भी कुछ इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं, तो शायद आप हंसेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बात सच हुई तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इतिहास को नहीं सत्य को खो दिया, और शायद हमने सबसे खतरनाक सवाल पूछना ही बंद कर दिया कि क्या भगवान के एजेंट आज भी सक्रिय हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो विश्वास को हिलाती है और तर्क को भी। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, हमने हमेशा भगवान को आकाश में खोजा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अगर भगवान को कुछ बदलना हो, क्या वो खुद आएंगे, किसी और को भेजेंगे। और यहीं से शक की कड़ी खुलती जाती है। अगर भगवान सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान है तो उसे एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर एजेंट है तो वे कौन है। और यही खुलता है इस कहानी का पहला दरवाजा। सवाल सीधा सा है, अगर एजेंट हैं तो क्या वो साधु हैं, और अगर साधु हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखते। संकेत छोटा सा है, शायद इसीलिए क्योंकि वे पहचान में नहीं आते। अब आगे चलिए। भगवान अकेले काम नहीं करते। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञाता हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि भगवान अपना काम खुद करते हैं। जरा रामायण को देखिए, राम स्वयं भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्हें हनुमान की जरूरत पड़ी, उन्हें भविष्य की जरूरत पड़ी, उन्हें अंगद की जरूरत पड़ी, उन्हें वानर सेना की जरूरत पड़ी। जरा महाभारत में देखो, कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्हें अर्जुन चाहिए था, उन्हें पांडव चाहिए थे, उन्हें भविष्य और विदुर की जरूरत पड़ी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान सब कुछ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भगवान को भी अपना कार्य करवाने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। भगवान अपना कार्य खुद नहीं करते, वो करवाते हैं अपने एजेंट के द्वारा, और कभी कभी मनुष्य के द्वारा। अब यहाँ पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर भगवान अकेले सब कुछ कर सकते थे तो इन सब की जरूरत क्यों पड़ी। और यहीं से जन्म लेता है एक खतरनाक विचार, भगवान अकेले नहीं खेलते, भगवान टीम बनाते हैं। उस टीम में कुछ लोग सामान्य नहीं होते, और शायद वही कहलाते हैं एजेंट ऑफ गॉड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भगवान एजेंट बनाते हैं, क्या वो सिर्फ युद्ध के लिए होते हैं, या उनका काम कुछ और भी है, शायद युद्ध से भी बड़ा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान का एजेंट का मतलब कोई साधु, कोई योगी, कोई ऋषि या कोई तपस्वी होगा, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। हनुमान साधु नहीं थे, वो योद्धा थे। भविष्य तपस्वी नहीं था, वो एक राजा था। तो एजेंट की पहचान क्या है? उत्तर डरावना है। एजेंट वो होता है जो भगवान के उद्देश्यों को समझ सके। यहाँ पर हमारा विश्वास टूटता है, क्योंकि हमें सिखाया गया था जो पूजा करता है वही भगवान के करीब होता है। लेकिन शायद ये सच नहीं, जो समझता है वही भगवान के करीब होता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या आज के समय में भी ऐसे योद्धा मौजूद हैं जो भगवान के उद्देश्य को समझते हैं? ये शायद हो सकता है कि तुमने इन्हें देखा हो लेकिन पहचान नहीं पाए। अब एक अजीब बात सुनिए, प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द बार बार आता है, दूत। ऋग्वेद में देवताओं के दूतों का उल्लेख मिलता है, पुराणों में हमें दूतों की कथाएं मिलती हैं, लेकिन हमने इन दूतों को केवल कहानियों तक सीमित कर दिया। ये किसकी गलती थी, हमारी या किसी और की? क्या ये लोग सिर्फ प्रतीक थे या वास्तविक लोग? अगर ये वास्तविक थे तो इनका काम क्या था? उत्तर धीरे धीरे खुलता है और हमें दिशाओं की ओर ले जाता है। देवदूतों का काम था ज्ञान को आगे बढ़ाना, सभ्यताओं को दिशा देना, विनाश को रोकना, और जब जरूरी हो तब विनाश को शुरू करना। ये सुनकर ही डर लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, ये इतिहास को मोड़ने आते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसे लोग होते हैं तो वे आम इंसानों जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि अगर वो पहचान में आ गए तो उनका मिशन खत्म हो जाएगा। ये सभी चीजें हमें विनाश की तरफ इशारा करती हैं, और विनाश से हमें सिर्फ एक ही देवता की याद आती है, और वो है शिव। तो शिव का इन एजेंट से क्या रहस्य हो सकता है? अब चलिए शिव को समझते हैं। वो एक सिस्टम की तरह है। शिव का मतलब विनाश नहीं, संतुलन है, और संतुलन अकेले नहीं बनाया जाता। शिव के साथ हमेशा कुछ विशेष लोग रहते हैं, जैसे नंदी, वीरभद्र, गण, योगी और अघोरी। लेकिन ये सिर्फ भक्त नहीं थे, और ये थे शिव के एजेंट, और शायद इन एजेंट का भगवान भी शिव ही थे। नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं था, नंदी था शिव का पहला एजेंट। वीरभद्र सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक शिव का विनाशकारी रूप था जो उनके लिए कार्य करता था। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर शिव के एजेंट प्राचीन काल में थे तो क्या ये आज खत्म हो गए या सिर्फ छुपे हुए हैं? यहीं से कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर शिव के एजेंट हैं तो वे आज क्या कर रहे हैं? उत्तर शायद सबको हैरान कर सकता है। शायद वे इस दुनिया को नहीं, इंसानों को देख रहे हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर भगवान सच में एजेंट भेजते हैं तो उनका चयन कैसे होता होगा? क्या कोई भी एजेंट बन जाता है या सिर्फ कुछ खास लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है? ग्रंथों में हमें एक संकेत मिलता है, एजेंट वो नहीं होता जो भगवान को ढूंढता है, एजेंट वो होता है जो भगवान चुनते हैं। और चयन का मापदंड केवल भक्ति नहीं होता, मापदंड होता है साहस, विवेक, त्याग, और सबसे खतरनाक चीज, अकेले खड़े होने की क्षमता। भगवान का एजेंट भीड़ में नहीं चलता, वो अकेला चलता है, और यही कारण है कि इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा अकेले लोगों ने किया है। यहाँ पर लोग पूछते हैं
हैं। अगर चयन ऐसा है तो क्या आम आदमी भी एजेंट बन सकता है? शायद हाँ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। अब कहानी बदलती है। कल्पना करो तुम्हें एक दिन एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा अकेलापन सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। डर लगता है ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ दर्शक नहीं थे, तुम किसी कहानी का हिस्सा थे। यही वो बिंदु है जहाँ इंसान टूटता है, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी सारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, लेकिन साथ ही तुम्हारी स्वतंत्रता भी पूरी नहीं थी। यही सबसे बड़ा नुकसान है जब इंसान समझता है कि वो अकेला नहीं था। अब सवाल उठता है, क्या इतिहास में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ समझ लिया था? शायद हाँ, और उनकी कहानियां हमने मिटा दी। इसीलिए शिक्षक बनना जरूरी नहीं, जांचकर्ता बनना जरूरी है। देखो, रामायण में हनुमान सामान्य वानर नहीं थे, उनके पास असामान्य शक्तियां थी, असामान्य बुद्धि थी, असामान्य मिशन था। महाभारत में कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो रणनीतिकार थे। और अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक चुना हुआ एजेंट था। सवाल पूछो, इतिहास में इतना संयोग क्यों? हर युग में ऐसे कुछ लोग ही क्यों उठते हैं? क्या ये कोई संयोग है? ये चयन? यहीं से शिक्षक की भूमिका खत्म हो जाती है और जांचकर्ता की शुरू होती है। अब सवाल उठता है, अगला चरण क्या होता है और ये चयनकर्ता कौन होता है? शायद वही जिसे हम भगवान कहते हैं। अब एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आप अंधविश्वास करता नहीं, और अगर आप हर चीज नकार नहीं रहे तो आप मूर्ख भी नहीं बन रहे हो। आप उस छोटे से वर्ग में हो जो सोचता है। वही वर्ग इतिहास को बदलता है। बाकी लोग या तो मान लेते हैं या हंस देते हैं, लेकिन सवाल पूछना सबसे खतरनाक चीज है, और शायद यही गुण है जो किसी इंसान को एजेंट बनने के सबसे करीब लाता है। अब सोचिए, अगर भगवान सच में एजेंट भेजते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया बचाना या इंसानों को बदलना? उत्तर डरावना है। भगवान दुनिया नहीं बदलते, भगवान इंसान बदलते हैं, और इंसान को बदलने के लिए कुछ लोगों को पहले बदलना पड़ता है, और यही लोग होते हैं एजेंट ऑफ गॉड। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी है, क्या आज के समय में भी कोई एजेंट मौजूद है, और अगर हाँ तो वो कौन है? पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप इस तथ्य को अच्छे से समझ सकें। एक लड़का था, साधारण नहीं, बहुत साधारण, ना कोई शक्ति, ना कोई पहचान, ना कोई डेस्टिनी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा सत्य देख लिया, इसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने कहा, अगर ये सत्य है तो मैं अब नॉर्मल नहीं रह सकता। कुछ महीनों बाद वो लड़का गायब हो गया। कोई बॉडी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक छोटा सा सेंटेंस, एजेंट इज एक्टिव। और सवाल वही है, क्या वो पागल था या उसे वो देख गया जो हम नहीं देख पाए? लेकिन रुको, अगर भगवान के एजेंट सत्य में होते हैं तो वो किसे चुनते हैं? राजा, संत, योद्धा, या फिर कोई कमजोर इंसान को? सवाल सिंपल है, क्योंकि रामायण में भगवान के एजेंट थे। अगर थे तो वो कौन थे? हनुमान। लेकिन हनुमान भगवान थे, एजेंट नहीं, भविष्य। लेकिन वो रावण का भाई था, कोई एजेंट नहीं। तो फिर कौन? एविडेंस देखो, रामायण में एक कैरेक्टर है जिसके बिना श्री राम भी युद्ध नहीं जीत पाते। नाम जामवंत। जामवंत कोई देवता नहीं था, ना ही कोई राजा थे, ना ही कोई वॉरियर, लेकिन वही थे जिसने हनुमान को याद दिलाया कि तुम कौन हो। यानी जब भगवान का चूजन वॉरियर भी भूल जाता है कि वो कौन है, तो भगवान अपने एजेंट को भेजते हैं। सोचो, अगर आज भी ऐसा ही हो रहा हो, आपको ये बातें स्कूल में नहीं बताई गई, आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि ये नॉलेज डेंजरस है, और अगर ये हर इंसान जान ले तो ये सिर्फ फॉलोवर नहीं, एजेंट भी हो सकता है, तो सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया, भगवान है, पूजा करो, लेकिन ये नहीं बताया गया भगवान काम कैसे करते हैं। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, तुम अकेले हो जाओगे, और यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन सवाल अभी भी खुला है, अगर एजेंट होते हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है, या फिर उनकी सबसे बड़ी शक्ति कुछ और ही होती है? जरा महाभारत को याद कीजिए। अर्जुन था, लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक आदमी था, कृष्ण। लेकिन कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक थे, प्लानर थे, मैनिपुलेटर थे। सच बोलूं, अगर कृष्ण अर्जुन के पीछे नहीं होते तो अर्जुन युद्ध हार गया होता। क्यों? क्योंकि अर्जुन में शक्ति थी लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, और एजेंट का काम होता है डायरेक्शन देना। अब सोचो, आज के समय में डायरेक्शन कौन देता है? गुरु, मेंटोर, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अचानक तुम्हारी जिंदगी में आता है और सब बदल देता है? क्या हर इंसान की जिंदगी में एक एजेंट आता है? एविडेंस देखो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान था जो अचानक आया और तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दिया जो तुमने कभी पहले नहीं सोचा था। हो सकता है एक टीचर, एक दोस्त, एक स्ट्रेंजर, या एक एनिमी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। यही एजेंट का साइन है। एजेंट हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हें तोड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान कमजोर इंसान से अपना काम नहीं करवाते, पहले तोड़ते हैं फिर बताते हैं। अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल क्यों है, तो शायद तुम चूजन हो, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता, क्योंकि चूजन होना रोमांटिक नहीं होता, चूजन होना पेनफुल होता है, लोनली होता है, डेंजरस होता है। और यही वजह है कि 90% लोग सत्य से भागते हैं, लेकिन आप नहीं भागे। इसलिए अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है, और यही समाप्ति होती है शिवकंठ रहस्य के दूसरे एपिसोड की। अब मैं मिलता हूँ
हूँ आपसे तीसरे एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे तीसरे एपिसोड में, जहाँ पर हम शिव कंठ रहस्य का तीसरा एपिसोड जानेंगे।